शहबाज शरीफ का वफाकी बजट वापस लेने और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक नया बजट लाने का मुतालबा। बजट की डट कर मुखालफत करने का ऐलान। बिजली और गैस की कीमतें मई 2018 की सतह पर लाने, मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए करने, तेल और घी पर आए टैक्स वापस लेने, ग्रेड 16 के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे और माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले को टैक्स इस्तिस्ना देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत को मिसाके मईशत की पेशकश की जो ठुकरा दी गई। इमरान खान कहते थे चीखें निकाल देंगे, वाकई 10 माह में अवाम की चीखें निकाल दी गई। कहते थे खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। आज ये अवाम को खुदकुशी के रहाने पर ले आए हैं। ये बदतरीन इक़दामात से पाकिस्तान को माशी जहन्नुम बना रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तकरीर में अपनी ही पार्टी पर खुदकुश हमला किया। इनसे इसकी तवक्को नहीं थी। क्या नून लीग में आपस में कुछ चल रहा है? वफाकी वजीर उमर अयूब का शहबाज शरीफ पर जवाबी वार। कहा, नून लीग ने सिर्फ नजरिया पाकिस्तान का क्रेडिट नहीं लिया, इसके मुंतजिर हैं। करबेला फोर्ड का क्रेडिट भी नून लीग ले रही है। ये कहाँ की शराफत है? नोट छापने की मशीन रद्द करके फेंक दी है। माजी में एक तरफ कर्जे, दूसरी तरफ नोट छापे गए। नून लीग की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी गलत थी। 10 साल में 2 पार्टियों ने मुल्क को 24,000 अरब रुपए का मखरूज बनाया। हमने बिजली की तरसील में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफार्मर माफिया को खत्म किया। एनआरओ कब मांगा, किसने मांगा? वजीर आजम कोई एक गवाह सामने ले आए। शहबाज शरीफ का चैलेंज। कहा, वजीर आजम गवाह सामने नहीं ला सकते तो स्पीकर के कान में सरगोशी करते हुए ही नाम बता दे। ये यू टर्न के मास्टर हैं, यू टर्न इनका ओढ़ना बिछोना है। BRT का मतलब है बिगेस्ट रॉबरी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वजीर आजम के कमीशन को काम का आगाज BRT में करप्शन की तहकीकात से करने की तजवीज़। कहा, पंजाब की 3 मेट्रो 100 अरब में बनी और पेशावर में 38 अरब से शुरू होने वाले मंसूबे की लागत 100 अरब से बढ़ चुकी। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कुछ नहीं छोड़ा। तकरीबन 3 घंटे तवील खिताब में बिजली के मंसूबे, मेट्रो बस, मईशत, करप्शन, वज़ीर आज़म के खिताब, इमरान खान पर मुकदमे, PTI का बतौर ऑपोजिशन धरना समेत हर मामले पर बात की। स्पीकर ने आखिर में तकरीर खत्म करने को कहा तो बोले, अभी तो तकरीर शुरू की है। सब कितना टाइम ये अभी थोड़ा काइंडली अगर वाइंड अप कर ले। सर, मुझे तो अभी तो मैंने शुरुआत की है। फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर 45 मिनट तक महदूद करने की तजवीज़ दे दी। एक बयान में कहा, शहबाज शरीफ सुबह से खिताब कर रहे हैं और इसका कोई इख्तिताम नहीं, कुछ काम का नहीं बोल रहे। इस तरह कौमी असम्बली के वक्त और टैक्स गुजारों की रकम का ज़या हो रहा है। कौमी असम्बली इजलास के आगाज में बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी और दीगर गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। कहा, इजलास जारी है लेकिन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे। मौजूदा सूरत हाल जमहूरियत और ऐवान की तौहीन है। स्पीकर असम्बली का अपनी कुर्सी और ओहदे से वादा पूरा नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का MQM पर तंज भी, तारीफ भी। कहा, MQM के दोस्तों के लिए खुश हैं तो उनके पास इजाफी वजारत आ गई। खुशी की बात है उनके सूबे से किसी को वजारत मिली। साथ ये भी बोले, सियासी इख्तलाफात के बावजूद आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के आईनी हक के लिए बोलने पर MQM के मोतरफ हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 4 अरकान कौमी असम्बली गिरफ्तार हैं जिन्हें ऐवान में नहीं लाया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान का मिनिस्टर एन्क्लेव में एहतजाज। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। शरीर रहमान ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदारी दिखा रहे हैं, रूल्स के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने चाहिए। वफाकी वजीर अली जैदी का सोशल मीडिया पर अपोजिशन को जवाब। एक बयान में कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर सियासी कैदियों के जारी होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस के मुजरिमों के नहीं।
मरियम नवाज कह चुकी हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वो पार्लियामेंट में अफरा तफरी चाहती हैं, इन्हें पार्लियामेंट आना नसीब नहीं होगा। मुआवने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक आवान की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा किसी मुआशरे में ऐसा नहीं होता कि क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में ललकार कर कहें हुकूमत नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश नहीं कि पार्लियामेंट बेतौकीर हो। फिरदौस बाजी, मरियम नवाज ने ठीक कहा है, अवाम दुश्मन IMF का बजट मंजूर नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा पाकिस्तान के अवाम जिस वक्त चाहेंगे मरियम नवाज पार्लियामेंट में आएंगी। मरियम नवाज पर तनकीद करके वोट चोरी का दाग नहीं मिट सकता। सुबह दोपहर शाम मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, ये खौफ नहीं तो और क्या है। ऑपोजिशन जमातों की APC के लिए तारीख का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में JUIFA की मजलिस शूरा का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की APC की तारीख पर मुशावरत। फजलुर रहमान नून लीग पीपल्स पार्टी BNP मेंगल से मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं। ऑपोजिशन जमातों ने जून के आखिरी हफ्ते में APC बुलाने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की घोटकी में साबिक विफाकी वज़ीर मरहूम अली मोहम्मद खान महर के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। अली मोहम्मद खान महर की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ। वज़ीर आज़म घोटकी से वापसी पर कुछ देर लाहौर में क़याम करेंगे। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ की इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जमानत की दरख्वास्तों में 5-5 बार जवाब में ताख़ीर होती है। DG नैब इरफान मंकी की आइंदा ताख़ीर ना होने की यकीन दहानी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई शख्स जमानत का हकदार है तो इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का फैसला। दरख्वास्त जमानत फारूक एच नाइक आइंदा चंद रोज में दायर करेंगे। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर की बच्चों से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सिंध हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की जमानत में 3 सितंबर तक पहुंची। जाली बैंक अकाउंट्स केस, नैब ने हुसैन लवाई और ताहा रजा की दूसरे केस में भी गिरफ्तारी डाल दी। मुल्ज़मान को अडियाला जेल से एहतसाब अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मान 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स ने IG पुलिस पंजाब के अहकामात एक बार फिर हवा में उड़ा दिए। इशारे पर ना रुकने पर फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार नौजवान को जख्मी कर दिया। IG ऑपरेशंस मोहम्मद अशफाक का कहना है कि वाक़े की इंक्वायरी होगी। मुलव्विस डॉल्फिन फोर्स के चारों अहलकार मुअत्तल। जख्मी नौजवानों की वालिदा का कहना है कि बेटा दवा लेने गया था, डॉल्फिन फोर्स ने गोली मार दी। माली साल 2019-20 के लिए बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। 395 अरब रुपए से जायद के बजट में तालीम के लिए 60 अरब, अमन व अमान के लिए 40 अरब रखे गए हैं और सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी देने के मामले का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम ने सनती शोबे को 3 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। PCB गवर्निंग बोर्ड का टीम पर एतमाद और सपोर्ट का इआदा। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि टीम की परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। उम्मीद है बाकी मैचेस में टीम पोटेंशियल के मुताबिक खेलेगी। वर्ल्ड कप के बाद 3 साला कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। PCB अगले साल फर्स्ट क्लास प्लेयर्स इंग्लैंड भेजेगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा या सेमीफाइनल से पहले वापस आएगा।
दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की जुबानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में। अभी तो मोहसिन ने बहुत कुछ करना है इस घर के लिए, मेरे लिए, तुम लोगों के लिए। अगर अभी से आशिकी के चक्कर में पड़ गया तो वो सारी कुर्बानियां, सारे रिश्ते नाते टूट जाए। और रिश्ते दिल से न माने जाएं तो मोहब्बतें रंजिशें बन जाती हैं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई शाहकार सीरियल मेरे मोहसिन आज से हर बुध रात 8 बजे जियो टीवी से नश्र की जाएगी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.